स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो हमारी प्रश्नावली 3.3 है, ये विभाज्यता के नियमों पर आधारित है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग विभाज्यता के नियमों को समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या समझने वाले हैं? विभाज्यता का नियम। अगर हमारे पास कोई भी संख्या दी गई है तो उस संख्या को देख करके हम यह कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या किसी संख्या से विभाज्य है। जैसे कि कोई संख्या दी गई है, आप समझिए यहाँ पर हमने कोई संख्या लिखी और हम जानना चाह रहे हैं कि ये संख्या क्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए भाग दिए बगैर हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि ये जो संख्या दी गई है वो 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो ऐसे नियमों को सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी संख्या है वो 2 से विभाज्य है, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो 2 से विभाज्यता की जांच देखते हैं। 2 से विभाज्यता की जांच। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी संख्या दी गई है जिसके इकाई का अंक आप लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखी गई है तो यहाँ पर ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है और ये सैकड़े का अंक होता है। ठीक है, तो ये जो इकाई का अंक है, कोई संख्या दी गई है जिसके इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता की जांच आप कैसे करोगे? जैसे आपने कोई संख्या हमने यहाँ पर दी, आपको दी संख्या, तो हम पूछ रहे हैं आप बताइए कि क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो अब आप इसे देख के ही पहचान सकते हो। कैसे? आपको देखना है कि इसके इकाई का अंक क्या है। तो इकाई के अंक पर आपको 0 मिल गया, तो हाँ ये संख्या 2 से विभाज्य है। अगर आप इस संख्या को 2 से काटोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगी। चलिए, तो 2 से विभाज्यता का नियम आप लोग सीख गए। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल। चलिए, हमने अगर यहाँ पर 10 लिया, चलिए कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं। अब अगर आप इन संख्याओं को 2 से काटेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है। चलिए हमने एक ले लिया जिसके इकाई का अंक 4 है, तो ये सब 2 से पूरी तरीके से कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 से विभाज्यता का नियम हो गया। चलिए अब हम लोग 3 से विभाज्यता की जांच का नियम सीख लेते हैं। विभाज्यता की जांच। स्टूडेंट, आप समझिए कि अगर आपके पास कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है, तो संख्या में कुछ डिजिट होंगे। जैसे इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा, सैकड़े का अंक होगा, 1000 पर होगा, 10,000 पर। चलिए हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी। ठीक है, इस तरीके से हमने संख्या लिखी। अब ये जो संख्या है इसमें जितने भी अंक हैं इनके अंकों का योग आप लिखिए। अंकों का योग जैसे 7 + 2 + 9। ठीक है, 7 2 9 9 18। जो हमारे पास अंकों का योग आया, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। समझ गए? अब यहाँ पर जो 18 आया है, 18 को जब आप 3 से काटोगे तो पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये जो संख्या है, इस संख्या को जब आप 3 से काटोगे तो संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगी। तो लिखिए, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपको कोई बड़ी सी संख्या दी गई है तो उसको आप देख करके नहीं बता सकते 3 से विभाज्य, तो उसके अंकों का योग निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, अगर कट जा रहा है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने क्या ले लिया, समझिए 27 लिया। ठीक है, 27 के अंकों का योग करिए, 2 + 7 कितना आ गया, 9। अब 9 को आप 3 से काटोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। जब 9 संख्या के अंकों का योग 3 से कट जा रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, हमने इसको लिया। अब आप इसके अंकों का योग लीजिए, देखिए 8 + 1 क्या हो गया, 9।
ये भी 3 से कट ही जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए हमने एक संख्या और ले ली। अब देखिए क्या ये संख्या 3 से कटेगी, आप कैसे पता लगाओगे कि आप इसके अंकों का योग लेंगे। ठीक है, 2 + 4 + 3 करेंगे, 2 4 6 3 9। देखिए 9 3 से कट जा रहा है, तो 243 भी 3 से कट जाएगी। काट के दिखाते हैं हम आपको। देखिए 243 से इसको आप काटिए 3 से, 3 8 24 पूरी तरीके से कट गया। 3 उतारा हमने, 1 के 3, ये भी कट गया। देखिए कट गया कि नहीं कट गया, तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है। 3 से विभाजितता की जांच कैसे करेंगे, इस नियम को आपने सीख लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 से विभाजितता के नियम की बात कर लेते हैं। विभाज्यता की जांच। अब स्टूडेंट आपके पास समझिए कोई संख्या है, उस संख्या में उसके इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे हमने समझिए यहाँ पर एक संख्या ले ली, चलिए एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं। हमने एक संख्या ले ली 864। अब आप इकाई और दहाई के अंकों को देखिए, क्या 4 से विभाज्य है? देखिए इकाई और दहाई के अंक पर क्या है, 4 6, संख्या क्या बनी 64। अब ये जो 64 है अगर 4 से विभाज्य होगा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। देखिए क्या हो गया, आ गया यहाँ पे 2 4, 4 6 24, कट गया। तो ये 64 4 से विभाज्य है, इसलिए ये जो संख्या 864 है ये भी 4 से विभाज्य होगी। नियम समझ गए? जो भी संख्या दी गई, चलिए हम एक बड़ी सी संख्या लिख के आपको दिखाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए। चलिए हमने ले लिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से संख्या। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या ले ली। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो 4 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग चलेंगे इसके इकाई और दहाई के अंक पर। तो इकाई और दहाई का अंक देखिए क्या है, 2 3 है, तो संख्या क्या बनी 32। अब ये जो संख्या 32 बनी है, देखिए क्या 32 4 से कट जा रहा है, तो 4 1 के 4, 4 8 32 पूरी तरीके से कट गया। तो इससे हमारी समझ में आया कि ये जो संख्या दी गई ये भी 4 से कट जाएगी। आप लोग काट के चेक करना, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले नियम पर चलते हैं, और अगला नियम हमारी 5 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम आप लोग समझ गए हैं। चलिए 5 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं हम लोग। विभाज्यता का नियम। स्टूडेंट अगर आपके पास कोई भी संख्या है जिसके इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है, तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। लिखिए इकाई के अंक 0 या 5 वाली संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे आपके पास कोई संख्या है 20, इकाई का अंक क्या है 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, जैसे 5 चौके 20, तो 5 से काटोगे तो 4 आ जाएगा। अब आपके पास कोई संख्या 35 है, देखिए इकाई का अंक 5 आ गया, तो ये 5 से विभाज्य होगा। आपके पास कोई संख्या इस तरीके से आ गई, इकाई का अंक क्या है 5 है, तो संख्या 5 से विभाज्य है। आपके पास कोई ऐसे बड़ी सी नंबर्स आ गई, इकाई का अंक 0 है, तो संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए 5 से विभाज्यता का नियम। चलिए 6 से विभाज्यता के नियम की बात कर लेते हैं। विभाज्यता का नियम। ठीक है, कोई भी संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, इसकी जांच आप कैसे करेंगे। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है तथा 3 से भी विभाज्य है। ठीक है, अगर कोई संख्या, ये विभाज्यता का नियम स्टूडेंट आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसको एकदम अच्छे से सीखना, क्योंकि अगर आप लोग तैयारी वैयारी के फील्ड में जाएंगे तो इसका अधिकाधिक प्रयोग वहाँ पर होता। तो अभी से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को उस लेवल तक तैयार किए। ठीक है, सारे रूल्स सीखते चलिए। अगर कोई संख्या 2
और 3 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक बात समझ गए आप लोग। अगर हमें 6 से विभाज्यता चेक करनी है तो हम देखेंगे क्या दी गई संख्या 2 से विभाज्य है, क्या दी गई संख्या 3 से भी विभाज्य है। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया 54। अब इसकी 2 से विभाज्यता चेक करिए। देखिए 2 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्यता चेक करनी है, क्या करेंगे, 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए संख्याएं जो दी होती हैं उनके अंकों का योग निकालते हैं। ठीक है, तो 5 + 4 आ गया 9। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इसलिए ये जो संख्या है 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। रूल समझ गए। चलिए अब स्टूडेंट अगर आपको कोई संख्या दी गई है 7 से विभाज्यता चेक करनी है, तो 7 से विभाज्यता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे विभाजित करके ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसे आप भाग दे करके चेक करना, या फिर अभी लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे 7 से विभाज्यता का। चलिए 8 से विभाज्यता आप चेक करिए। 8 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या की 8 से विभाज्यता की जांच आप कैसे करेंगे। देखिए अगर कोई संख्या दी गई है, उस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़े का जो नंबर है उनसे मिलने वाली बनकर के जो संख्या तैयार होगी, यानी कि आखिरी से 3 अंक की जो संख्या है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे अगर हमने कोई संख्या इस तरीके से ले ली, तो आपको लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 432 लिया, लास्ट के आपको 3 डिजिट लेने हैं। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ये बात आपको पकड़ना है यहाँ से। ठीक है, देखिए विभाजित है कि नहीं, 8 पंचे 40, 3 43 32, 8 चौके 32, पूरा पूरा कट गया। जब हमने 8 से इसके 3 अंकों को विभाजित किया तो पूरी तरीके से विभाजित हो गई। तो यहाँ से रूल क्या कहता है कि अब ये पूरी जो संख्या है वो भी 8 से विभाज्य होगी। भाग दे करके आप लोग चेक करना, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए 8 से विभाज्यता का नियम हो गया। 8 से विभाज्यता के लिए आपको लास्ट के 3 अंकों को पकड़ना है, 8 से विभाजित करना है। अगर 8 से विभाजित पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। चलिए 9 से विभाजित करते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम, नौ से विभाज्यता का नियम हमारा ठीक वैसे है जैसे 3 से है। ठीक है, संख्या का अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। चलिए हम आपको एक उदाहरण करके दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या ले ली 729। ठीक है, अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है। हमने क्या कहा कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या के अंकों का योग आप निकालिए। क्या आ गया, 7 2 9 9 18 आ गया। ठीक है, अब 18 क्या 9 से विभाज्य है, तो 9 1 के 9, 9 दूनी 18, तो विभाजित तो है, तो 729 भी 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग एक नियम और सीखते हैं, 10 से विभाज्यता का नियम। स्टूडेंट अगर आपके पास कोई भी संख्या दी गई है,
उस संख्या की 10 से विभाज्यता आप चेक करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, अगर इकाई का अंक 0 है, ठीक है, संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। समझ गए? कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या 10 ही ले लिया, देखिए इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य है। हमने 50 लिया, इकाई के अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य है। हमने संख्या ले लिया 1000, इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य है। ऐसे आप कोई भी संख्या ले लो, अगर इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। नियम समझ गए? चलिए एक आखिरी नियम जो आपके सिलेबस में है, 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम आप लोग समझिए। जैसे आपके पास कोई संख्या इस तरीके से, देखिए A B C D E F G, ऐसे आपके पास कोई भी संख्या दी गई है। इस संख्या की विभाज्यता आप 11 से चेक करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, देखिए आपको दाईं ओर से बाईं ओर चलना है, ध्यान से समझिए, दाईं ओर से बाईं ओर चलना है, दाईं ओर से बाईं ओर चलना है। तो दाईं ओर से चलिए, एक एक अंक को छोड़ते चलिए, ठीक है, एक अंक को छोड़ दिया, यहाँ से चला, एक अंक छोड़ा, फिर एक अंक छोड़िए, फिर एक अंक छोड़िए, ठीक है। तो क्या क्या आया, A प्लस C प्लस E प्लस G करिए, A प्लस C प्लस E प्लस G करिए। इनको हमने जोड़ा, ठीक है भाई, कोई भी संख्या होगी इनको आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद घटाना है, किसको घटाना, जिसको आपने छोड़ा है, B प्लस D प्लस F। अब अगर इनका अंतर 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है, समझ गए, अगर 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। समझ गए रूल? एक एग्जाम्पल करके आपको दिखा दें, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के सवालों पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, हमने एक संख्या ले ली, ठीक है, हमने एक संख्या ले ली। अब हम इसकी 11 से विभाज्यता की जांच कर रहे चल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे जांच करेंगे, हमने कहा कि आपको दाईं ओर से बाईं ओर चलना है, तो ये दायां हाथ है तो दाईं ओर से चलिए बाईं ओर, एक एक अंक को छोड़ दीजिए। तो छोड़ दिया भाई, यहाँ से चले यहाँ तक चले। अब इसके आगे हमारे पास नहीं है तो नहीं है तो 0 लिख लो, अपनी सूझबूझ के लिए 0 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए हमने कहा क्या कि जोड़िए अंकों को, जिस जिस पर आपने निशान लगाया, 0 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, माइनस करिए जिसको छोड़ा है आपने, 1 प्लस 3, ठीक, अंतर निकालिए, 3 1 4 हो गया, माइनस 1 3 कितना हो गया 4, और आपने 4 में से 4 घटाया, आ गया 0। अब तो 0 आ गया, 0 या 11 आना चाहिए, 0 आ गया तो संख्या 11 से विभाज्य है। अगर 11 आता तब भी 11 से विभाज्य होती। बात समझ गए? चलिए देखिए, ये तो बात हो गई नियम की। तो नियम तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि अगर नियम नहीं पता है तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, हमने पूरे अपने एफर्ट्स के साथ हर संभव तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। नियम आपको पता ही हो गया है, अब हल कर लीजिए। देखिए क्या बात कही जा रही है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य हैं, 10 से विभाज्य हैं या 11 से विभाज्य हैं। हाँ या नहीं कहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर संख्या 128 दी गई है, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल करके बता दिया गया है और ऐसे आपको करना है। अब हम लोग 990 पर चलते हैं। 990 की विभाज्यता 2 से कैसे चेक करोगे? हमने कहा कि अगर इकाई का अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा
तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब संख्या 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया? हमने कहा कि जो भी संख्या आपके पास है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 में 9 जोड़ा 18 हो गया, 18 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाज्य है। 4 के लिए हमने कहा था कि भाई आपको लास्ट के 2 अंक लेने हैं, तो लास्ट का 2 अंक हमने लिया, 90 आ गया। देखिए क्या 90 4 से विभाज्य है? आप भाग करके देखिए, 90 को लीजिए 4 से भाग दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, ये हो गया 10, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 2 10, 2 हमारे पास शेषफल बच जा रहा है, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये 4 से विभाज्य तो नहीं है। बात समझ रहे हैं बच्चों? चलिए 5 से चेक करते हैं। 5 के लिए हमने क्या नियम बताया था, आप जरा सोचिए और बताइए। हमने कहा था कि अगर इकाई का अंक 0 है या 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो 0 है, इसलिए क्या है, विभाज्य है। इसी तरीके से 6 के लिए हमने कहा था कि अगर कोई संख्या 2 या 3 से विभाज्य, देखिए ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, इसलिए संख्या 6 से भी विभाज्य है। 8 के लिए तीनों अंकों को देखना है, ठीक है। 3 अंक 4 से 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो काटिए, देखिए क्या आ जाएगा, 990 को आप 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 8 के 8, 1 9, 19 हो गया, 8 दूनी 16, 3 19 30 हो गया, 8 त्रिक 24, 6 30, ठीक है। 6 शेषफल बच रहा है, यानी कि 8 से विभाज्य नहीं है। समझ गए? हमने कहा था कि जो विभाज्यता का नियम है 7 के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे ना, बताया नहीं ट्रिक। देखिए अगर कोई संख्या ना तो 2 से विभाज्य, ना 4, ना 3 से, ना 4 से, ना 6 से, ना 5 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 11 से, तो आपको ये अनुमान लगा लेना है कि वो संख्या 7 से विभाज्य। देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन अनुमान लगा लेना कि वो 7 से विभाज्य हो सकती है। चलिए यहाँ पर देखिए 9 से, 9 के लिए हमने क्या कहा कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 9 क्या करोगे, 18, 18 क्या है, विभाज्य है 9 से। भाई संख्या के अंकों का योग विभाज्य है 9 से, तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 10 के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 0 है तो विभाज्य है। 11 के लिए हमने आपको एक विशेष नियम बताया था। क्या बताया था कि दाईं ओर से शुरू होना है और जो भी विषम स्थानों पर अंक हैं उनको जोड़िए। 0 + 9 किया तो 9 आ गया, और 9 में से हमने 9 घटाया तो 0 आ गया, यानी कि संख्या क्या है, 11 से विभाज्य। देख लीजिए, नियम समझ लीजिए एक बार। हमने ऐसे निशान बनाया था ना, फिर 9 + 0 किया, और ये जो बचा इसको घटाइए, तो 9 - 9, अगर 0 या 11 आ जाता तो संख्या विभाज्य रहती, तो 0 आ गया तो संख्या विभाज्य है। चलिए इसके लिए देखते हैं, लगाइए निशान आप लोग। 2 से विभाज्य है, हाँ। अब हमने सारा रूल समझा दिया, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख दें। 2 से विभाज्य, हाँ। 3 के लिए 6 8 14 5 19 1 20, 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। 6 8 14 5 19 1 20 नहीं विभाज्य है। 4 के लिए देखिए 86 को 4 से विभाजित करिए, 4 दूनी 8, 86 देखिए 4 से विभाज्य नहीं है। 4 दूनी 8, 4 1 के 4, 2 शेषफल बच जा रहा, 4 से विभाज्य नहीं है। 5 के लिए ना तो 0 है इकाई का अंक, ना तो 5 है, तो 5 से भी विभाज्य नहीं है। 6 के लिए देखिए संख्या 2 से विभाज्य लेकिन 3 से विभाज्य नहीं, इसलिए 6 से भी विभाज्य नहीं है। 8 के लिए देखिए 3 अंक को पकड़ना है, 586, ठीक है। तो 8 सतह 56, 2 58 हो जाएगा, 26 8 3 24, 2 26 नहीं विभाज्य। 9 के लिए देखिए 6 8 14 5 19 1 20, 20 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 9 से भी विभाज्य नहीं है। 10 से भी विभाज्य नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 6 है। 11 के लिए चेक करना पड़ेगा, देखिए 6 5 11, ठीक है, देख लीजिए 1586 है, हमने निशान लगाया, ठीक है। तो 11 - 1 8 9, तो 11 में से 9 घटाया 2, तो आ गया। तो इससे क्या पता चला, ये संख्या 11 से भी विभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखिए
5 आ गया तो 2 से विभाज्य नहीं है। 5 7 12 2 14, 14 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 के लिए देखिए 75 है तो 20 आप क्या करोगे? 19 चौक 76 होता है, 18 चौके 72 करोगे तो 3 शेष पर बच जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 से भी विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य है। क्यों है आप बताओगे इसको? क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 6 के लिए देखिए 5 7 12 2 14, 6 के लिए ना तो 2 से विभाज्य ना तो 3 से, इसलिए 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। ऐसे ही आपको दिमाग लगा लेना है। 8 के लिए देखिए, 8 के लिए 8 3 24, 3 27 35 हो गया। 35 के 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। 9 के लिए 5 7 12 2 14, 9 से भी विभाज्य नहीं है। 10 के लिए 10 से भी विभाज्य नहीं है। अब 11 के लिए आप लोग देख लो, 11 से भाग दे के चेक कर लो। ठीक है, 11 दूनी 22, 5 27 55, 11 5 55 कट जाएगा। ठीक है, तो विभाज्य है। या फिर 5 2 7, 7 - 7 करोगे 0। चलिए 2 से देखिए कटेगा? हाँ लिखिए। 6 8 14, 6 20, 6 26 नहीं कटेगा। 2 अंक लीजिए 86, और देखिए 4 दूनी 8 नहीं कटेगा। 4 दूनी 8 करोगे, 4 1 के 4, 2 शेषफल बच जा रहा है। 5 से नहीं कटेगा। 6 से देखिए 2 से विभाज्य, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं, इसलिए 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। ये 8 से भी विभाज्य नहीं है। 3 अंक को देखिए, 8 28 64, 4 68 46 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 6 46 नहीं कटेगा। 9 से देखिए 6 8 14, 6 20, 6 26, 9 से भी नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, देखिए 6 6 12, 6 8 14, 12 - 14 करोगे तो -2 नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पर देखिए 0 आ गया तो 2 से तो कटेगा। 1 2 3 9 12, 3 15, 6 21, 21 3 से कट जाएगा, तो ये भी 3 से कटेगा। 4 के लिए कहा था कि लास्ट का 2 डिजिट यानी कि 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो 10 नहीं कटेगा 4 से। ठीक है, 5 के लिए देखिए 0 आ गया तो 5 से कट जाएगा। देखिए 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, तो 6 से भी कटेगा। 8 के लिए देखिए 2 से कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, तो 8 से नहीं कटेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन रूल लगाइए। देखिए 210 है, काट के देखिए, 4 पंचे 20, 1 21, 10 हो गया। 4 दूनी 8, 2 10, 2 शेषफल बच जा रहा, नहीं कटेगा। 9 के लिए देखिए 1 2 3 9 12 3 15 6 21, अब 9 से 21 तो कट ही नहीं रहा, तो संख्या भी नहीं कटेगी। ठीक है, 10 से देखिए इकाई का अंक 0 है तो कट जाएगा। 11 के लिए चेक कर लीजिए। चलिए 11 के लिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। क्या दिया है? 63 92 10, ऐसे निशान लगाना है आपको, लगा लीजिए। ठीक है, जोड़िए 3 2 5 -6 9 15 1 16, -16 + 5 -11। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो 11 आ गया, 0 या 11 आना चाहिए। अगर 11 आ जा रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। या फिर आप लोग चेक कर सकते हैं 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखिए क्या है, 63 92 10, काट करके आप देखिए 11 से काटना है तो 11 पचे 55। ठीक है, 11 पचे 55 और 8 63। ठीक है, 89 हो गया। 11 अट्ठे 88 हो गया, 1 89 हो गया, 12। 11 के 11 1 12। ठीक है, 1 12, तो ये हो गया 11। ठीक है, तो 11 1 के 11 11 0 0 कट जा रहा है पूरी तरीके से, तो लिख दीजिए हाँ। चलिए यहाँ पर देखिए 4 है तो 2 से कटेगा। 3 के लिए देखिए 4 1 5 7 12 9 21, 2 23 4 27, 27 3 से कट जाएगा, तो
संख्या भी 3 से कटेगी। 4 से देखिए 14 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से देखिए 5 से कटने के लिए एक अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो क्या है, नहीं है। 6 के लिए देखिए 6 से आप देखिए 6 के लिए 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, तो 6 से भी कटेगा। 8 से देखिए 3 अंक पकड़िए, 8 अठाई 64, ठीक है, 8 अठाई 64 होता है, और 64 7 71, ठीक है, वो 74, 8 9 72 2 74, 2 शेषफल बच रहा, संख्या नहीं कटेगी। 9 से देखते हैं 4 1 5 7 12 9 21 2 23 4 27, 9 से तो 27 कट जा रहा है, तो संख्या भी कट जाएगी। 10 से नहीं कटेगा, ठीक है। 11 के लिए आप रूल लगाइए, 11 के लिए आप नियम लगा दीजिए। नियम हमने आपको सिखा दिया, लिखिए 42 97 14, 42 97 14, यहाँ से शुरू हुई आप निशान लगाइए, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऐसे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 7 9 4 13, माइनस 4 9 13 1 14, माइनस 14 प्लस 13, तो -1 आ गया। हमारे पास 0 या 11 आना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं आया, इसलिए जो संख्या है वो 11 से विभाजित नहीं है। ठीक स्टूडेंट, चलिए इस पर देखिए 28 56 है ना, तो 6 2 से कट रहा है, 6 5 11 8, 19 2 21, 3 से भी कटेगा। 4 से देखिए क्या 4 से कटेगा, 14 चौके 56, कट जाएगा ना, देखिए हाँ। 5 से देखिए नहीं कटेगा। 6 से देखिए 2 से कटा, 3 से कटा, तो 6 से भी कटेगा। 8 से देखिए 8 1 के 8, 0 लगाएंगे, 8 7 56 कट जा रहा है। 9 से देखिए 21 आ रहा था, 9 6 5 11 8 19 2 21, 9 से तो 21 नहीं कटेगा, तो संख्या भी नहीं कटेगी। 10 से नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 दूनी 22, 6 28, ये हो गया 65, और 11 5 55, 10 65 हो गया 106, 11 9 99, ठीक है, और 99 7 106, नहीं कट रहा, हमने वैसे ही चेक कर लिया, रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, आप लोग रूल लगा लेना, ठीक है। चलिए देखिए 0 आ गया, तो 2 से तो कटेगा, 6 3 9, यानी कि 3 से भी कटेगा। 4 के लिए देखिए 15 चौके 60, 4 से भी कटेगा। 5 से देखिए 0 आ गया, 5 से भी कटेगा। अब 6 से देखते हैं, 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, 6 से भी कटेगा। और 8 से देखिए 3 अंक लीजिए लास्ट का, तो लास्ट का 3 अंक 0 60 हो गया, ठीक है। 60 को काटिए, तो 8 7 56 नहीं कट रहा, 4 से शेषफल बच रहा, ठीक है, तो 8 से तो नहीं कटेगा। 9 से देखिए 6 3 9, 9 को आप 9 से काटोगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि कट जा रहा है। 10 से भी कटेगा। 11 के लिए देख लीजिए, नियम लगाइए, देखिए 0, नियम लगा के मैं आपको दिखा दें, नहीं तो आप कहोगे नियम ही नहीं लगा रहे हैं हम। तो देखिए क्या है, 3060, ऐसे आपको बनाना है, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 लिखिए, 0 प्लस 0 यहाँ पर है, और 0 यहाँ पर भी है, माइनस करिए 3 6, जो छूट जाता है उसको माइनस करते हैं, ठीक है। 9 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या है, -9, तो यानी कि 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। चलिए इस आखिरी नंबर पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। ध्यान से देखिए 9 है, तो 2 से विभाज्य नहीं है। स्टूडेंट अगर विभाज्यता का नियम आपने अच्छे से सीख लिया तो हर सारे प्रश्नों को कर ले जाएंगे। 3 के लिए देखिए 9 3 12 8 20 6 26 4 30, 30 को आप 3 से काटोगे तो कट जाएगा। 4 के लिए देखिए 39 है, तो 4 9 36, 4 धाम 40, 9 बार लेकर के जाएंगे, 3 से शेषफल बच जा रहा है, तो 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से भी विभाज्य नहीं है, देखिए 2 से नहीं विभाज्य, 3 से विभाज्य, इसलिए 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। 6 से विभाज्यता के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। चलिए 8 से देखते हैं। 8 से देखिए 8 1 के 8,
जीरो लगाएंगे तो 39 मिलेगा आपको। 8 चौके 32, 7 से शेषफल बच जा रहा है, ठीक है। तो ये भी विभाज्य नहीं है। 9 से देखिए, 9 3 12 8 20 6 26 4 30, 9 से 30 नहीं कटेगा, तो ये 9 से भी विभाज्य नहीं है। देखिए 10 से देखने के लिए जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो 10 से विभाज्य नहीं है। चलिए 11 से देख लेते हैं हम लोग विभाज्यता। तो 11 से विभाज्यता स्टूडेंट आप देखे चलिए, देखिए 11 से विभाज्यता 40 68 39 है, 40 68 39 यहाँ से शुरू हुई है, एक एक अंक छोड़ते हुए ऐसे निशान आप लगा लीजिए, ठीक है। लगा लिया आपने। चलिए 0 0 8 9 17 -4 6 10 3 13, 17 में से आपने 13 घटाया तो क्या आ गया 4। तो 0 या 11 आना चाहिए, नहीं आया, तो इसलिए जो संख्या है वो 11 से विभाज्य नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली 3.3 थी, 3.3 के प्रश्न संख्या 1 को हमने हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य और कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य है। कौन सी 4 से विभाज्य है, कौन सी 8 से विभाज्य हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसकी 4 से विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। 4 से विभाज्यता के लिए लास्ट के 2 अंक देखने हैं, ठीक है। तो काटोगे भैया 72, 4 से कट जाएगा, हमारे पास 18 आएगा, तो ये 4 से विभाज्य है, ठीक है। आठ से विभाज्यता चेक कर लीजिए इसकी। तो 8 से विभाज्यता के लिए तीनों अंकों पर चलना पड़ेगा, तो तीनों अंकों को ध्यान से देखिए। 572 है, 8 से आपने काटा, 8 सते 56, 1 57, ठीक है, 12 हो गया, नहीं कटेगा, यहाँ आ जाइए। चलिए 2 अंक पकड़िए, 52 है, तो 13 चौके 52, कट जा रहा 4 से, 4 से काटोगे 13 बार आएगा, तो 4 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता चेक करिए 352 की, देखिए 8 चौके 32, 3 35, समझ गए भाई। 8 से विभाज्यता चेक करने के लिए 3 अंकों को पकड़ेंगे, पकड़ लीजिए, तो 352 हो गया। 8 चौके 32, 3 35, ये हो गया 32, 8 चौके 32, यानी कि 8 से भी क्या है, विभाज्य है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, इसको देखते हैं, लास्ट के 2 अंक देखिए क्या 4 से विभाज्य है। तो आप 0/4 करोगे भाई, 0/4 करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 0, यानी कि कुछ भी शेषफल नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है, संख्या विभाज्य होगी या नहीं होगी, इसके लिए आप भाग करके देख लीजिए। देखिए क्या आएगा, आपने समझिए भाग देना स्टार्ट कर दिया। 5500 को आपने किससे भाग दिया, 4 से। देखिए क्या आएगा, 4 के 4 1 5 हो गया 15, समझ गए कितना हो गया 15, 4 तिया 12, 3 15, ये हो गया 30, कितना हो गया 30, 4 सते 28, 2 30, हो गया 20, 4 पंचे 20, देखिए कट गया ना। तो ये संख्या 4 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता चेक करिए 5500 की। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंक को आप विभाजित करिए 8 से। तो लास्ट के हमने 3 अंक लिए, 8 से विभाजित किया, तो ये क्या आएगा, 8 छंग 48, 2 50, हो गया 20, 8 दूनी 16, 4 20, 4 से शेषफल बच जा रहा है, यानी कि संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके डी पर आते हैं और डी को हल करते हैं। देखिए लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य है भाई, 0/4 करोगे तो कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो 4 से तो विभाज्य है। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि संख्या हमारी 8 से भी विभाज्य। आप कहोगे कैसे,
देखिए लास्ट के 3 अंक लीजिए, 0 0, 8 से विभाजित करिए। भाई 0/8 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, कुछ भी। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए क्या जो हमारा 6000 है वो 8000 8 से विभाजित है कि नहीं। 8 से काट के देखिए, 8 सते 56, 4 60, 40 हो गया, 8 पंचे 40। ठीक है, कट गया पूरी तरीके से। ठीक स्टूडेंट, और 8 शून्य शून्य। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये संख्या हमारी 8 से भी विभाज्य है। ठीक है, चलिए इस पर चलते हैं। अब आप देखिए क्या 4 से कटेगा, आपका जवाब होगा क्या, नहीं। 8 से क्या कटेगा, 159 को 8 से काटिए, 4 से विभाज्य नहीं, इसको आप लिख दीजिए, क्योंकि 59 को काटोगे तो नहीं कटेगा। काट के देख लीजिए, 4 1 के 4, 1 5 19 हो गए, 4 चौके 16, 3 से इस पर बच जा रहा, 4 से विभाज्य नहीं है। 8 से देखिए 159 पर, 8 1 के 8, 7 15 79 हो गया, और 8 9 72, 7 से इस पर बच रहा, 8 से भी विभाज्य नहीं। ठीक है, चलिए इस पर चलते हैं। 4 से काटिए, देखिए 60 को 4 से काटोगे तो 15 आएगा, यानी कि 4 से विभाज्य है। और 560 को 8 से काटोगे, 8 सत्ते 56, आपके पास 70 आएगा और शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 8 से भी विभाज्य है। चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। अब 84, 21 चौके कितना होता है, 84। 4 से 84 काटोगे तो आपके पास 21 आ रहा है, यानी कि ये जो संख्या है ये 4 से विभाज्य है। और 084 आप 84 से काटिए, 8 से काटिए, देखिए कटेगा। 8 से काटोगे तो 8 1 के 8, भाई 8 दाम 80 करोगे, 4 आपके पास शेष पर बच जा रहा है, तो 8 से विभाज्य नहीं। चलिए इस पर आ जाते हैं। 4 से काटोगे तो कट जाएगा, कैसे, 18 चौके 72, 18 आएगा, 4 से कट जा रहा। और 072 को आप 8 से काटोगे तो 8 9 72, 8 से भी विभाज्य है। चलिए 1700 को ध्यान से देखिए, लास्ट का 2 अंक 0 0, क्या 4 से कटेगा, जी हाँ। संख्या 4 से विभाज्य देखिए कैसे करोगे, 4 चौके 16, 1 17 हो गया 10। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20। तो यहाँ से आपको समझना कि अगर आपके पास कोई भी संख्या है जिसके लास्ट के 2 अंक 0 हैं तो संख्या 4 से विभाज्य होती है। चलिए 8 से विभाज्यता चेक करते हैं। 700 को 8 से विभाज्य करिए तो 8 अठाई 64। ठीक है, 8 अठाई 64, 6 70 हो गया 60, 8 सत्ते 56, 4, यानी कि विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं। चलिए आखिरी नंबर पर आते हैं। देखिए 2150 है, 50 को आप 4 से काटिए, काट पाओगे, नहीं कटेगा भाई, 4 बार में 48 हो जाएगा, 2 शेष पर बच जाएगा, तो ये क्या है, 4 से विभाज्य नहीं। और 150 को आप 8 से काटिए, देखिए कटेगा, 8 1 के 8 होगा, 7 15 70 हो गया। ठीक है, 8 1 के 8 की 8 2 बार लेकर जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार लेकर के जाना पड़ेगा। तो 8 1 के 8, 7 15 70 हो गया, 7 15 70 हो गया। ठीक है, और 8 अठाई 64, 6 से इस पर बच जा रहा है, 8 से विभाज्य भी नहीं है। अब देखिए प्रश्न क्या कहा गया था, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य, कौन सी से 8 से विभाज्य। लिखिए, अब एक वैसे तो मैंने लिख दिया है,
एक स्थान पे लिख देते हैं 4 से विभाज्य संख्याएं। आठ से विभाज्य, ठीक है। बताना है कौन सी 4 से विभाज्य है। तो ए नंबर 4 से विभाज्य है, बी नंबर 4 से विभाज्य है, सी भी 4 से विभाज्य है, डी भी 4 से विभाज्य है, ई 4 से विभाज्य नहीं है, एफ हमारा 4 से विभाज्य है, जी 4 से विभाज्य है, एच 4 से विभाज्य है, आई 4 से विभाज्य है, जे देखिए 4 से विभाज्य नहीं। चलिए 8 से विभाज्यता पर बात कर लेते हैं। देखिए बी वाला 8 से विभाज्य है, डी वाला 8 से विभाज्य है, और एफ 8 से विभाज्य है, एच 8 से विभाज्य है, और बस, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा प्रश्न संख्या 2 था हमने इसको भी हल कर लिया है। स्टूडेंट बाकी के सवालों को हम लोग दूसरी क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत लंबी हो जा रही है। तो आप लोग इतना पढ़ना, बाकी के जो प्रश्न हैं हम लोग इनको अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।